प्रभु से जब भी आप कुछ मांगने जाते हैं तो आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए होता है। प्रभु आपको वो देते हैं जो आपके लिए सही होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई सीरीज में जिसका नाम है गीता ज्ञान। जितनी मेरी समझ है श्रीमद् भगवत गीता की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता को पढ़ने के बाद में उसमें से सार समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं, ताकि आपके मन में जिज्ञासा पैदा हो अपने शास्त्र को पढ़ने की। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, आज इस वीडियो में सेकंड चैप्टर की बात होगी। इसका नाम सांख्य योग बताया गया, लेकिन स्वामी जी जो हमारे परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज हैं, जिन्होंने की यथार्थ गीता लिखी है, वो कहते हैं कि ये सांख्य योग नामक अध्याय नहीं, ये कर्म जिज्ञासा नामक अध्याय है। क्योंकि इस चैप्टर में आपके मन में भी एक जिज्ञासा पैदा होगी कि कर्म आखिर है क्या, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वो कर्म कौन सा है? क्या ये वो कर्म है जो आप और हम डेली लाइफ में करते हैं, अपनी अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपना व्यवसाय करने के लिए, अपने धंधे को और बड़ा करने के लिए, अपने बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए? नहीं, ये कौन सा कर्म है, इसके बारे में भी इस चैप्टर में बात होती है। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब धनुर्धर अर्जुन शोक कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे दुख प्राप्त होगा, अपनों को मारकर के कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। वाकई में अगर आप समझें तो अर्जुन को कौरवों को मारने में आपत्ति नहीं थी। उनको जो अपनी आंखों के सामने वो बुजुर्ग दिख रहे थे, जिसमें पितामह भीष्म थे, वो बुजुर्ग जिसमें आचार्य द्रोण थे, आचार्य कृपाचार्य थे, उनको मारने में अर्जुन को लग रहा था कि ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो बुजुर्गों को कैसे मारा जा सकता है, कैसे इस युद्ध में आगे जाया जा सकता है। बहुत सारी रूढ़ियां जो थी उनका सहारा अर्जुन ने लेना शुरू किया। क्या अर्जुन घबरा चुके थे? बिल्कुल घबरा चुके थे। अब अर्जुन को जरूरत थी मोटिवेशन की, सच्चाई को जानने की। हालांकि उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बताए, बहुत सारी रूढ़ियां जो थी वो सामने लेकर आए, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने कुछ कहा नहीं। वो इसी दूसरे अध्याय में अर्जुन की उन तमाम रूढ़ियों को मिटाने की कोशिश करते हैं, अर्जुन को बताने की कोशिश करते हैं कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। वो क्या है जो हमेशा शाश्वत रहने वाला है, जो आज में है वो कई बार मिथ्या होता है, क्योंकि वो कल नहीं था और ना ही आने वाले कल में होगा। जो वर्तमान है वो सिर्फ मिथ्या है, क्योंकि ना तो वो पास्ट है, ना वो फ्यूचर में रहने वाला है, वो मिट जाने वाला है, वो समय के साथ चला जाने वाला है। लेकिन कोई है जो शाश्वत रहने वाला है। वो क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं। और अर्जुन जो है, जब उन्हें समझ में आता है कि मैं बहुत सारी रूढ़ियों में घिर गया हूं, मेरे सामने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती आ गई है, तो अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। जीवन में जब आप तमाम चुनौतियों में घिर जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ समझने के लिए मुझे किसी योग्य सदगुरु की आवश्यकता है, किसी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। और अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान स्वयं खड़े थे, इसलिए कह देते हैं अर्जुन शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। आइए आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय को विस्तार में समझते हैं। जब धनुर्धर अर्जुन एक के बाद एक रूढ़ियां गिनाने लगे, कहने लगे कि बहुत सारा नुकसान होने वाला है, सिर्फ मैं ही नहीं आप भी पाप करने के लिए उद्यत हुए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्री भगवान उवाच न त्वेबाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा है कि मैं यानी कि सदगुरु भगवान किसी काल में नहीं थे, और ना ऐसा है कि तू यानी कि अनुरागी अधिकारी यानी कि अर्जुन किसी और काल में नहीं होंगे, और ना ऐसा है कि जनाधिपाह यानी कि जो अहंकार जनों में पाया जाता है, जो कहीं राजसी प्रवृत्ति के लोगों में आ जाता है कि मैं सबसे बेहतर हूं, ये किसी काल में नहीं पाया जाएगा। ये हमेशा रहने वाला है। वो कहते हैं कि सदगुरु जो हैं, महापुरुष जो हैं, वो हर काल में विद्यमान होते हैं, कई बार लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। और अनुरागी जो हैं, जो भक्त है, वो भी सदैव विद्यमान रहता है। इस बात को और आगे समझाते हुए श्री भगवान उवाच कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्याति। जैसे जीवात्मा की ये जो देह है, जो शरीर है, इसमें हम बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर वृद्ध अवस्था आती है, वैसे ही ये जो आत्मा है अलग अलग शरीरों की प्राप्ति करती चली जाती है। कभी आप बालक थे, फिर धीरे धीरे युवा हुए, फिर आप मर गए,
लेकिन क्या आप मर गए? आपका शरीर मर गया, आत्मा वही रही। उस पर नए शरीर की कोई भी लेश मात्र भी दरार नहीं आती। वो जो आत्मा है, वो जो पुरुष है, वो एक ही है। यही समझाने की कोशिश भगवान श्री कृष्ण करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो कलेवरों का परिवर्तन है, ये जो बॉडी का चेंज है, इस बॉडी से उस बॉडी में, ये चलता रहेगा जब तक इस चेंज से आगे की वस्तु नहीं मिल जाती। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि सिर्फ उन्हीं श्लोकों के अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूं विस्तार में जिनमें इस चैप्टर का सार छुपा हुआ है। अगर आप घर बैठे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो स्वामी जी की यथार्थ गीता, आप यथार्थगीता.com ये वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा, मंगवा सकते हैं। किसी भी भाषा में आप घर बैठ करके पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा और समझाने की कोशिश करते हैं अपने सखा, अपने मित्र, अपने शिष्य अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धाः आगमा पायिनो अनित्यांस स्तांस्ति तिक्षस्व भारत। वो कहते हैं कि अर्जुन, सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के संयोग हैं, ये क्षण भंगुर है, तो इनका त्याग कर। अर्जुन जो था वो इन सब को लेकर के, जो इंद्रियों के विषयों के सुख हैं, इनको स्मरण करके ही विकल हो रहा था कि ये सब छूट जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि क्षणिक हैं, झूठे हैं, नाशवान हैं, ये हमेशा नहीं रहने वाले। ना तो विषयों का संयोग हमेशा रहेगा, ना इंद्रियों में क्षमता रहेगी इन विषयों का सुख भोगने की। ये सब टेम्पररी है, ये समझाने की भगवान श्री कृष्ण कोशिश करते हैं, बताते हैं। लेकिन आप इस श्लोक में समझिए कि जो कुरुक्षेत्र, जहां कहा जाता है कि बहुत कम समय में युद्ध हो गया, क्या वहां इतने सारे मौसम आ गए कि अर्जुन को ये सब सहना पड़ रहा है? भगवान कह रहे हैं कि तो इसको सहन कर, सर्दी को, गर्मी को। असल मायने में ये जो युद्ध है, ये गीतोक्त युद्ध जो है, ये बाहरी युद्ध नहीं है। ये आपके अंदर हृदय में जो विकार हैं, जो अच्छाई में बुराई में लड़ाई चल रही है, ये युद्ध उसका है। जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि अर्जुन जो है वो अनुरागी का प्रतीक है, वो भक्त का प्रतीक है, जो भगवान के दर्शन पाने के लिए विकल है, उसका प्रतीक है। जब आप प्रभु को पाने के लिए निकल पड़ते हैं, दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं, तो बहुत सारे विकार आते हैं, बहुत सारे योद्धा आते हैं। वो विकार, वो जो बुराइयां हैं, वो सामने आती हैं और फिर आपको अर्जुन बनकर के उनका वध करना होता है, उन्हें मिटाना होता है और अच्छाई की तरफ जाना होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, दुख सुख को समान समझने वाले, जिस पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग डिस्टर्ब नहीं कर पाते, वो अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। अब ये जो अमृत है, एक नई चीज आ गई। अभी तक अर्जुन को लग रहा था कि युद्ध का अगर रिजल्ट आएगा तो या तो स्वर्ग मिलेगा, या धरती मिल जाएगी, या मर जाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं, ना स्वर्ग मिलेगा, ना पृथ्वी मिलेगी, बल्कि अमृत मिलेगा। सच क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसी को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा, श्री भगवान उवाच अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा के जितने सारे शरीर हैं, सब नाशवान हैं, इसलिए अर्जुन तो युद्ध कर। आत्मा विनाशी है, जिसका तीनों काल में, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, कोई नाश नहीं कर सकता। ये सच है, ये सत्य है। शरीर जो है, ये आज है, कल नहीं है, और कल नहीं था। ये असत है, ये सिर्फ एक मिथ्या है, भ्रम है, जिसका तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है। ये नष्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आगे कहते हैं, न जायते म्नीते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा जो है, ये किसी भी काल में न तो जन्मता है, न मरता है, सिर्फ वस्त्र बदलता रहता है, क्योंकि ये आत्मा होकर के कुछ और होने वाला नहीं है। यह जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आप और हम आत्मा के उपासक हैं। इस दुनिया में आप और हम अगर आत्मिक पथ पर चल पड़े हैं तो हम सनातनी बन चुके हैं, क्योंकि ये शाश्वत रहने वाली है। इस दुनिया में जो कोई भी जिस किसी भी धर्म में है, अगर एक आत्मा का उपासक है तो वो सनातन का उपासक है, वो आत्मा का उपासक है। इसी को आगे समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जीर्णानि वासांसी, जीर्ण शीर्ण पुराने कपड़ों को त्याग करके, जैसे हम नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक वैसे ये जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, ये शरीरों को त्याग करके दूसरे नए शरीर को धारण कर लेती है। आप कहेंगे जीर्ण यानी कि खराब होने पर,
अगर नया शरीर धारण करना है तो बच्चे क्यों मर जाते हैं? वो तो आते से ही मर जाते हैं, कई बार एक दिन में बच्चा मर जाता है। ये जो वस्त्र है इसको तो और डेवलप होना चाहिए था, ये खराब होता, जीर्ण होता, फटने लगता, तब शायद मृत्यु होनी चाहिए थी, ऐसा लोग सोचेंगे। स्वामी जी यथार्थ गीता में कहते हैं कि जब संस्कार जीर्ण होने लगते हैं ना तो शरीर छूट जाता है। शरीर हमारा संस्कारों पर आधारित है, अगर आपके संस्कार अगले पल के नहीं है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप चले जाएंगे। एक श्वास ज्यादा नहीं जी सकता। ये जो पुरुष है ये जैसा निश्चय वाला होता है वैसा ही यहां से मरकर जाने पर होता है। अपने संकल्प से जो शरीरों में पुरुष उत्पन्न होते हैं, अपने संकल्प से बनाए हुए जो संस्कार हैं उनसे आप आगे बढ़ते हैं। आप जिस तरीके के कर्म करते जा रहे हैं उसी तरीके के संस्कार बनाते जा रहे हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्य पापो न शोषयति मारुतः। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस आत्मा को शस्त्र भी नहीं काट सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती। ये अछेद्य है, इसको छेदा नहीं जा सकता। ये अदहाय है, इसको जलाया नहीं जा सकता। ये अक्लेद्य है, इसको गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। ये सर्वव्यापक है, अचल है, स्थिर रहने वाली है और सनातन है। अर्जुन ने कहा था कुल धर्म सनातन है, भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में समझाते हैं कि आत्मा सनातन है। अगर तुम आत्मा के उपासक बनते हो तो तुम सनातन के उपासक बनोगे, सही रास्ते पर चल निकलोगे। अब अगर आप मान लीजिए किसी से कहते हैं कि ये काम करना है तो आप उसे उसके फल के बारे में बताते हैं कि भाई ये काम करोगे तो ये तो मिल ही जाएगा तुम्हें, तो थोड़ा सा मोटिवेशन जो है चाहिए होता है, रिवॉर्ड्स बताने होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने शिष्य अर्जुन को मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इस युद्ध में युद्ध करते करते मर जाते हो तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर जीत जाते हो युद्ध करते करते तो महामहिम की स्थिति प्राप्त करोगे। इसको थोड़ा डिफाइन करता हूं। लोगों को ऐसा लगता है कि आकाश में स्वर्ग है, लोग ये मानते हैं कि आकाश में कहीं स्वर्ग है, वहां हमें जगह मिल जाएगी। नहीं, हमारे स्वामी जी यथार्थ गीता में कहते हैं कि स्वर में विचरने की क्षमता रहेगी। स्वर्ग जो है उसका मतलब है कि आप स्वर में विचरण करने की क्षमता प्राप्त कर लोगे। ध्यान में जब बैठो तो ध्यान लगा पाओ, ये क्षमता, ये कैपेबिलिटी आपकी आ जाएगी। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे अगर इन विकारों के साथ जो युद्ध लड़ रहे हो, काम क्रोध लोभ मोह के साथ में, अगर इस युद्ध में तुम हार जाते हो तो इतना तो है कि तुम इस सही रास्ते पर चल करके उतनी ताकत पालोगे कि स्वर्ग में विचरण कर पाओगे। और अगर मान लो जीत जाते हो तो महामहिम महान ब्रह्म की जो उपाधि है वो जो स्थिति है जिसे मोक्ष कहते हैं वो प्राप्त कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं और दो तरह की जो बुद्धि है, जो दो तरह का योग है जिसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया उसके बारे में बात करते हैं। श्री भगवान उवाच एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। वो कहते हैं कि ये जो बुद्धि जो अभी अभी मैंने कहा आपको कि स्वर्ग प्राप्त कर लोगे और महामहिम की स्थिति, जीतने पर हारने पर स्वर्ग, ये ज्ञान योग मैंने आपको कहा। कौन सी बुद्धि दी? कि यही कि युद्ध करना है, युद्ध यानी कि कर्म करना है, कर्म यानी कि ध्यान करना है। ये सब आगे डिफाइन होगा। और ज्ञान योग में सिर्फ इतना है कि अपनी स्थिति को आप उसका आंकलन कर लें, एनालाइज कर लें कि अभी यहां पर खड़ा हूं, यहां पहुंचना है, यहां से यहां की दूरी तय करनी है, लाभ हानि इसमें है, ये सब आप डिफाइन कर लें। ये जो है ये ज्ञान योग होता है। लेकिन अब दूसरे योग की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुझे निष्काम कर्म योग के बारे में बताता हूं। नेहा भी क्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। निष्काम जो कर्म है, निष्काम कर्म योग, जिसमें सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, उसमें बीज का नाश नहीं होता। आप सिर्फ चल दें, आप सिर्फ चल दें तो प्रकृति में कोई क्षमता नहीं, ऐसा कोई अस्त्र नहीं कि उस सत्य को मिटा दे। कुछ समय के लिए पर्दा डल सकता है लेकिन वो पर्दा फिर से हट जाएगा। आप अगर एक बार सही रास्ते पर आ गए तो आप अनेक जन्म संसिद्ध स्ततो याति पराम गतिम। छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म अगर एक बार उसका बीज अगर डल गया तो बहुत सारे जन्मों के बाद में वहां जाकर के खड़ा कर देता है, जिसे परम धाम कहते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज्ञान योग में तो अहम ब्रह्मास्मि बस यही मान लेना है। ऐसा नहीं है। ये दोनों जो योग हैं, दोनों में ही आपको कर्म करना है, दोनों में ही आपको युद्ध लड़ना है, दोनों में ही आपको ध्यान करना है। और अब मैं आपको वो श्लोक बताता हूं जिसके बारे में बहुत लोगों ने बात की है।
अलग अलग जगहों पर इसे कोट किया जाता है, लेकिन यथार्थ इसका मतलब क्या है, इसकी व्याख्या क्या है? श्री भगवान उवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। ये कई बार आपने सुना होगा कि सिर्फ कर्म पर ध्यान दीजिए, फल पर नहीं। लेकिन ये जो श्लोक है, ये जो बात है, ये कही गई है निष्काम कर्म योग के बारे में। निष्काम कर्म योग के बारे में कहा गया कि सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, उस पर मुझे छोड़ दो। मेरे बारे में सोचना शुरू करोगे, उसके बाद भूल जाओ, फल तुम्हें मिलेगा। ये बताने की कोशिश की गई है, ना कि हर कर्म के बारे में यहां बात हो रही है। बहुत सारे लोग इस कोट को बहुत जगहों पर लगाते हैं, बोलते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सांसारिक मोह माया के जो काम आप कर रहे हैं, जो बिजनेस आप चला रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, वहां आपको फल की चिंता करनी होगी। फल की चिंता नहीं करेंगे तो शायद आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, अपने आप को, अपने स्किल्स को सुधार नहीं पाएंगे। लेकिन यहां भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं, सखा से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में अधिकार रखो, फल की चिंता मत करो। और साथ में भी कहते हैं कि अकर्म में, यानी कि कर्म नहीं करना है, इसमें आसक्ति पैदा मत करो कि मैं तो कर्म ही नहीं करूंगा, सब कुछ आप पर छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है, तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, तुम्हें सिर्फ ध्यान करना है, फल की चिंता नहीं करनी है कि मुझे महामहिम की स्थिति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, वो सब मुझ पर छोड़ दो। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपने ध्यान करना शुरू किया निष्काम कर्म योग के जरिए, इस माध्यम से, तो फिर आप फल की चिंता मत करो। ये इस श्लोक का यथार्थ सार है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस काल में, किस समय पर वो वैराग्य जो है वो प्राप्त होता है, वो स्थिर बुद्धि आती है। तो इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतीत त्रिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय में जो भी साधक है, जो भी उस रास्ते पर चला है, उसकी बुद्धि जो मोह वाला दलदल है उसे पार कर लेती है, बिल्कुल भी मोह नहीं रह जाता, न परिवार में, न प्रतिष्ठा में, न धन में, सबसे लगाव टूट जाता है। उस समय जो सुनने योग्य बातें हैं, जो चलने योग्य रास्ता है, उसके बारे में समझ डेवलप होती है, वैराग्य को प्राप्त होने लगता है, उसे आचरण में ढालने की बात आने लगती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य मन में जितनी भी कामनाएं हैं उन्हें त्याग देता है, तब जाकर के वो आत्मा का दिग्दर्शन कर पाता है, आत्माराम बन पाता है। लेकिन साथ में उसे चेतावनी भी देते हैं अपने शिष्य को। धनुर्धर अर्जुन से कहते हैं कि जिस तरीके से जल में नाव को जो हवा होती है वो हरण करके ले जाती है, उस मंजिल से दूर कर देती है, तेज हवा आती है और नाव दूर हो जाती है टारगेट से, ठीक वैसे ही ये जो विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियां हैं, जिस इंद्री के साथ में मन रहता है, वो एक ही जो इंद्री है उस पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए लगातार योग का आचरण करना, लगातार ध्यान में लगे रहना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, अगर आप साधक बन चुके हैं, उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। और आखिरी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किस तरीके के मनुष्य मुझे प्रिय हैं। वो बताते हैं कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके, इच्छाओं को त्याग करके, निर्ममः, मैं और मेरे के ये जो भाव है इसको छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके अपने जीवन में योग साधना को बरतता है, वो उस परम शांति को प्राप्त होता है, जिसके बाद में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। तो जो दूसरा अध्याय है, जिसे सांख्य योग नाम दिया गया, यथार्थ गीता में आप पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका नाम कर्म जिज्ञासा क्यों होना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय के अंत में आते आते आपके और हमारे मन में वो इच्छा, वो जिज्ञासा पैदा हुई है कि आखिर ये कर्म क्या है जिस पर चल करके, जिस रास्ते पर चल करके प्रभु के दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं, आत्मा को परमात्मा बनाया जा सकता है। अगले हफ्ते, अगले बुधवार को सुबह 9:30 बजे कोशिश करूंगा तीसरे अध्याय के बारे में आपको बताने की। आज के लिए गीता ज्ञान के दूसरे अध्याय में इतना ही। प्रभु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।